आज हम अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में निम्नलिखित हैं। 124 सेंटीमीटर, 123 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। तो ऊंचाइयों का परिसर या इसको प्रसार भी कहते हैं। तो उच्चतम प्रेक्षण ऋण निम्नतम प्रेक्षण या उच्चतम अंक ऋण निम्नतम अंक। तो उच्चतम अंक है 132, ऋण निम्नतम अंक है 120। तो 132 ऋण 120 बराबर 12 सेंटीमीटर या cm। प्रश्न नंबर 2, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंक दिया गया है, इसको सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है। तो हम पहले सारणी बनाएंगे, अंक, मिलान चिन्ह और बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या। एक अंक एक विद्यार्थी ने पाया तो एक लाइन खींचेंगे मिलान चिन्ह में और एक अंक में लिखेंगे। दो अंक दो विद्यार्थियों ने पाया है तो 2 लाइन खींचेंगे और अंक में 2 लिखेंगे। 3 अंक एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया है तो अंक में 1 लिखेंगे। 4 अंक 3 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, अंक में 3 लिखेंगे। 5 अंक 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है तो 5 के लिए 4 लाइन सीधी खींचेंगे, 1 तिरछी। तो 1 2 3 4 और 1 5 और अंक में 5 लिखेंगे। 6 अंक 4 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है तो 4 लाइन खींचेंगे और अंक में 4 लिखेंगे। 7 अंक 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है तो 2 लाइन खींचेंगे, अंक में 2 लिखेंगे। 8 अंक एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया है तो 1 लाइन खींचेंगे और अंक में 1 लिखेंगे। 9 अंक एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया है तो 1 लाइन खींचेंगे, अंक में 1 लिखेंगे। ये सारणीबद्ध रूप में संगठित हो गया। अब प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अंक 9 है, तो सबसे बड़ा अंक 9 है। दूसरा, सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक 1 है, तो सबसे छोटा अंक 1 है। परिसर बराबर, इन आंकड़ों का परिसर क्या है? तो परिसर बराबर उच्चतम अंक माने सबसे बड़ा अंक 9 ऋण निम्नतम अंक सबसे छोटा अंक 1, तो 9 ऋण 1 बराबर 8। अंगगणितीय माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग। ये जो प्रेक्षण है या अंक हैं उनका योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ प्रेक्षण 20 है, इन सबको जोड़ेंगे, 1 धन 2 धन 2 धन 3 धन 4 धन 4 धन 4 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 6 धन 6 धन 6 धन 6 धन 7 धन 7 धन 8 धन 9 बटे कुल प्रेक्षण है, प्रेक्षणों की संख्या या अंकों की संख्या, कुल 20 अंक हैं तो बटे 20 बराबर 100 बटे 20। इसको सरल करेंगे, 20 से कम 20 बचे 100 बराबर 5। तो अंगगणितीय माध्य बराबर 5। तीसरा प्रश्न है, प्रथम 5 पूर्णांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 पूर्णांक होंगे 0 1 2 3 4, ये 5 पूर्णांक हो गए। इनका माध्य, तो माध्य बराबर इन सबको जोड़ेंगे, 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 बटे कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो बटे 5। इनको जोड़ेंगे तो 10, 10 बटे 5, 5 दूनी 10 बराबर 2। प्रश्न नंबर 4, एक क्रिकेट खिलाड़ी 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए।
तो माध्य स्कोर या रन बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग, जितने प्रेक्षण या जितने अंक हैं उनका योग, तो 58 धन 76 धन 40 धन 35 धन 46 धन 50 धन 0 धन 100 बटे 8। 8 पारियां हैं तो बटे 8 बराबर 58 धन 76 धन 40 धन 35 धन 46 धन 50 धन 0 धन 100 बटे 8 बराबर 405 बटे 8 बराबर लगभग 50। पूर्ण संख्या में 50 रन। निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। ये सारणी जो है 3 खिलाड़ी हैं ए बी सी और 4 खेल है, खेल 1 खेल 2 खेल 3 खेल 4। उनमें खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त गए अंकों को दर्शाया गया है इस सारणी में। इसकी सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो ए द्वारा अर्जित औसत अंक बराबर या माध्य बराबर ए द्वारा पहले खेल में 14, दूसरे खेल में 16, तीसरे खेल में 10, चौथे खेल में 10। तो 10 14 धन 16 धन 10 धन 10 बटे कितने खेल हैं 4। इन सबको जोड़ेंगे तो 50 बटे 4 बराबर 12.5। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों? सी द्वारा, तो देख रहे हैं सारणी में कि सी ने जो है तीसरा खेल नहीं खेला है, एक खेल उसने नहीं खेला है। तो हम औसत या माध्य ज्ञात करने के लिए 3 से भाग देंगे, क्योंकि उसने तीसरा खेल नहीं खेला है। तीसरा भाग है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो बी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य, पहले खेल में 0, दूसरे में 8, तीसरे में 6, चौथे में 4। तो बी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बराबर प्रेक्षण है 0 धन 8 धन 6 धन 4 बटे 4। 4 खेल है तो बटे 4 बराबर 18 बटे 4 बराबर 4.5। प्रश्न नंबर भाग 4 है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? तो हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी ए का औसत है 12.5 या माध्य 12.5। बी के लिए हम जोड़ेंगे तो 8 धन 6 धन 4, 8 6 14 4 18 बटे 3, 18 बटे 4 4.5। और सी के लिए, सी का औसत अंक हो जाएगा 8 धन 11 धन 13। इनको जोड़ेंगे तो 8 धन 11 19, 19 और 13 32, 32 बटे 3, क्योंकि उसने एक खेल खेला ही नहीं तो उसका माध्य 10 से ऊपर होगा। तो हम देख रहे हैं कि ए द्वारा अर्जित अंकों का माध्य सबसे अधिक है 12.5, तो ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। प्रश्न नंबर 6 है,
विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 56, 95, 81, 75, 85, 76, 90, 85, 39, 48 अंक प्राप्त किए। तो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिकतम अंक और सबसे कम अंक, तो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिकतम अंक या सबसे अधिक अंक 95 और विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक 39। दूसरा है प्राप्त अंकों का परिसर, तो परिसर बराबर या प्रसार बराबर उच्चतम अंक, तो उच्चतम अंक 95 ऋण निम्नतम अंक, तो निम्नतम अंक 39, तो 95 ऋण 39 बराबर 56, तो परिसर 56 होगा। समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, अब माध्य अंक बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों का योग करेंगे तो 85 धन 76 धन 90 धन 85 धन 39 धन 48 धन 56 धन 95 धन 81 धन 75 बटे कुल 10 हैं, बटे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बटे 10। इन सबको जोड़ेंगे तो 730 बटे 10, ये 0 0 से कट जाएगा बराबर 73, माध्य अंक 73 होगा। प्रश्न नंबर 7, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है: 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्य संख्या बराबर प्रेक्षणों का योग, ये सब प्रेक्षण है उनका योग करेंगे तो 1555 धन 1670 धन 1750 धन 2013 धन 2540 धन 2820 बटे 6, कुल 6 है। इन सबको जोड़ेंगे तो 12348 बटे 6 बराबर 2058, तो विद्यार्थियों की माध्य संख्या हो जाएगी 2058। अब प्रश्न नंबर 2, 9, 8 और 9 हल करें।